नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना लग चुका है और इस सावन में कुछ दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित होता है। महीने में जो भी सोमवार के दिन आते हैं, हर सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन जो सावन सोमवार जब सावन के दिन आते हैं तो इसका महत्व और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मात्र सोमवार का व्रत भी हम धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी हम पूजा आराधना करते हैं तो सावन सोमवार के दिन पूजा या व्रत धारण करने से हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सावन सोमवार के इन दुर्लभ संयोगों का लाभ हम किस प्रकार से हमें लेना चाहिए और इस विशेष अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव को कौन सी चीज़ें अर्पित करें और किस विधि से उनकी पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि सावन के इस शुभ सोमवार का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में है, कोई दुख हमारे जीवन में है, किसी भी प्रकार के रोग ऋण शत्रुओं से परेशान हैं, इस प्रकार की किसी भी आर्थिक शारीरिक या फिर मानसिक परेशानियों से मुक्त होने का ये सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। तो दोस्तों, यह है सावन सोमवार का दिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि और उपाय बताने जा रहे हैं आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सावन के महीने में ज़्यादातर भक्त तो व्रत में ही होंगे, लेकिन अगर किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा आराधना जरूर ही करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा आप सुबह कर सकते हैं और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन और सावन के महीने में तो दोनों समय की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों समय की पूजा ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप दोनों समय के पूजा सुबह और शाम के समय आप कर पाते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन जो व्यक्ति सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं वो सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करके व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए और फिर शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजा आराधना सोमवार के व्रत में की जाती है। तो दोस्तों, जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं वो दोनों समय पूजा करेंगे। जो भक्त व्रत धारण नहीं कर रहे वो सुबह या शाम किसी भी एक समय पूजा कर सकते हैं और उपाय आप सुबह या फिर शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन पूजा में विशेष रूप से प्रदोष काल का समय व ब्रह्म मुहूर्त का समय विशिष्ट होता है। तो भगवान शिव और शक्ति की आराधना संयुक्त रूप से की जाती है सोमवार की अष्टमी में। इसलिए पूजा की सभी सामग्री ले लीजिए। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जल अभिषेक के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, दूध दही घी शहद शक्कर, ये पांचों मिलाकर पंचामृत बनाइए। पंचामृत की सुविधा ना हो तो आप कच्चा दूध या गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय होता है, तो सफ़ेद पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे भगवान भोलेनाथ को जरूर ही अर्पित करें। और माता पार्वती के लिए लाल पुष्प गुड़हल के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप सुहागन महिला हैं तो माता पार्वती को सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें। चाहे तो आप सुहाग की सामग्रियां भी अर्पित कर सकते हैं। तो आपको पूजा कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग के साथ में गौरी गणेश की भी पूजा की जाती है। तो आप गौरी गणेश बना ले या तो शिवलिंग की जलधारी में ही सभी देवी देवताओं का आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। तो विधि विधान से आपको इसी शिवलिंग की पूजा करनी है। तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर में कहीं पर भी आप साफ शुद्ध जगह पर वहाँ पर आसन डालकर बैठ जाइए। फिर उसी पात्र में जहाँ पर आपने भगवान शिव को स्थापित किया है उस पात्र में भगवान शिव का आवाहन कीजिए और पुष्प लेकर भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, गौरी गणेश पर अर्पित कीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है।
आप थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत की जो भी सामग्रियां हैं उसे अर्पित करेंगे। फिर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। जनेऊ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप सफ़ेद जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। और पूजा जब आप करते हैं तो जो भी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है तो सबसे पहले गणपति जी को अर्पित की जाती है, उसके बाद माता गौरी को अर्पित की जाती है और उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा का यही क्रम रहता है। दोस्तों, भगवान शिव किसी भी पूजा को तभी स्वीकार करते हैं जब पहले उनके परिवार की पूजा हो जाती है। तो भगवान गणेश को भी जल, पुष्प, दुर्वा इत्यादि अर्पित कीजिएगा और इसके बाद माता पार्वती की पूजा करके उन्हें लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित कीजिएगा। और अगर कुंवारी कन्या है तो रोली से हल्दी से तिलक कर सकते हैं। और अगर पुरुष कर रहे हैं तो माता पार्वती की पूजा तो उन्हें माता पार्वती को अष्टगंध का तिलक करना चाहिए। दोस्तों, पुरुष माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखें। तो विधि विधान से सबकी पूजा आराधना कर लीजिएगा। अब कुछ विशेष चीज़ें बता देते हैं आपको जो आपको सावन सोमवार के दिन अर्पित करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली सामग्री है धतूरा। धतूरे के फूल का जो कांटेदार फल होता है ये किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की समस्या, कष्ट से, दुखों से मुक्ति पाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। तो आप किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों में हैं या फिर आप शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा से परेशान हैं या फिर तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो ये उपाय आप जरूर ही करें। आपको इसके लिए 11, 7, 5 धतूरे का फल ले लेना है और इनकी माला बना लेनी है और इसे ही भगवान शिव को अर्पित करना है। दोस्तों, तो पूरी पूजा पूर्ण करने के बाद अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिएगा और उस माला को हाथ में लेकर अपनी सभी परेशानियों का ध्यान कीजिएगा। भगवान शिव से अपने सभी कष्ट, दुखों को कहने के बाद आपको उस धतूरे की माला को भगवान शिव को अर्पित करना है। आपने जो भी कष्ट स्मरण किए हैं वो सभी कष्ट उस धतूरे में समा गए हैं। दोस्तों, और अब जो आपके दुख की ऊर्जा है वह भगवान शिव को अर्पित हो गई है। अब इसके बाद आपको चाहिए सफ़ेद पुष्प। तो दोस्तों, जब आपने भगवान शिव को अपने कांटों से भरा दुख दे दिया है तो भगवान शिव को सुख का संदेश देना भी आवश्यक है। आपको सफ़ेद पुष्प अपनी अंजलि में ले लेना है। अपने दोनों हाथों में पुष्प भर लीजिए और पुष्प भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आप भी अपने मन में प्रसन्न होकर भगवान शिव को फूल अर्पित करें। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद कपूर से उनकी आरती कर लीजिएगा। और अगर आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं आप अगले दिन बनाए हुए शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का बनाया है तो एक पात्र में आप जल भर लें और उस पात्र में ये सभी सामग्रियां रख लीजिए और मिट्टी का शिवलिंग भी उसी में रख लीजिए। और शिवलिंग में जो जल था उसमें से थोड़ा सा जल लेकर पूरे घर में आपको उसको छिड़कना है। दोस्तों, आप इस जल को ग्रहण भी कर सकते हैं। सभी लोग जो प्रसाद आपको शिव जी को अर्पित किया जाता है, जैसे कि फल अर्पित किए गए हों, मिठाई अर्पित किया गया हो, पूजा पूर्ण करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्यों को ग्रहण करा सकते हैं। दोस्तों, सावन के इस शुभ अवसर पर इन नियमों का पालन आप अवश्य करिएगा। आप चाहें तो मंदिर में भी इस प्रक्रिया को पूजा पाठ से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।